आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.aamaadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपये डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपये डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज़्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखिए, गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है। 40 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। दिल्ली का 77,000 करोड़ का बजट है। 40 लाख रुपए उसका 0.0005% है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, बेईमानी और भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी नहीं लगेगा 40 लाख रुपए इकट्ठे करने में। मैं यही हिसाब किताब लगा रही थी कि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने उद्घाटन ही किए हैं, आनंद विहार फ्लाईओवर 350 करोड़ का, पंजाबी बाग फ्लाईओवर 312 करोड़ का, पिछले एक साल में 100 करोड़ से ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स पर हमने नए स्कूलों पे खर्च किया, जिनका उद्घाटन किया। लेकिन अगर हम फ्लाईओवर बनाने वाले से, स्कूल बनाने वाले से भ्रष्टाचार के पैसे लेते, तो इन्हीं फ्लाईओवर्स में हम देखते कि एक महीने में दरारें आ जाती। इन्हीं स्कूल की बिल्डिंगों में कुछ महीने में छत गिरने लगती, उससे पानी टपकने लगता। ईमानदारी की राजनीति करने के लिए हमें हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट मिला है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए भी दिल्ली के लोग, देश भर से अलग अलग लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया, और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे, इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। 2 दिन नहीं रुकने वाले ये लोग। 2015 के दिसंबर, 12-13 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले, इसी झुग्गी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने। मैं मुख्यमंत्री बन गया था तब तक, 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों की। अगर मैं नहीं होता, आज तक ये झुग्गी तोड़ चुके होते ये लोग। और मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए, उस दिन इन्होंने जो बुलडोजर लेके आए थे, अफरा तफरी मची थी, उसमें 6 साल की एक छोटी सी बच्ची मारी गई। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। बीजेपी वालों को किसी की जान की परवाह नहीं है। इन्हें केवल अपने दोस्त की जमीनों की और अपने पैसे की परवाह है, और किसी चीज की इन लोगों को परवाह नहीं है। आज मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, केवल ये तो भला हो, ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला, इसलिए हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। ये तो भला हो, ये कागज आ गए हमारे पास, इनकी झुग्गी का पता चल गया। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग।
5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। पिछले 10 साल में बीजेपी वालों ने 3 लाख लोगों को दिल्ली में बेघर कर दिया। इसके अलावा भी बहुत कोशिश की, मैंने बचा लिया। जैसे इस झुग्गी को बचाया, मैंने कई दिल्ली के लोगों को बचाया अभी तक, लेकिन 3 लाख वो लोग हैं जिन्हें मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद नहीं बचा पाया। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। आज मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं, आप नहीं तो केजरीवाल ने। तो आज मैं अमित शाह जी को यहाँ चैलेंज देने के लिए आया हूँ और आज मैं बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। अमित शाह जी, आप झुग्गी वालों के लिए कल बड़े बड़े वादे करके गए, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर आपने जितने झुग्गी वालों को बेघर किया है, जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, वो सारे कोर्ट में है। सारे कोर्ट के केस अगले 24 घंटे में वापस ले लो। निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के जितने झुग्गी वालों के खिलाफ तुमने केस कर रखे हैं, सारे केस वापस ले लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई थी। एफिडेविट दे दो कोर्ट के अंदर कि वहीं लाके वापस बसाएंगे। सभी लोगों को उनके घरों में वापस ले आओ। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं।